चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1.1.77 टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन। अब आज मैं आपको करा रही हूँ गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म। इसमें ना बच्चों, आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ होता क्या है। इसके अंदर ना कोई एक पार्टनर ज्यादा अपनी ना चौड़ दिखा रहा है। चौड़ क्या दिखा रहा है? वो ये बोल रहा है कि मैं जब पहले अकेले बिजनेस करता था तो मैं जितने केसेस हैंडल करता था या मैं जितनी फी अर्न करता था, अब भी बिजनेस के प्रॉफिट्स में मेरा कंट्रीब्यूशन उतना रहेगा ही रहेगा। एंड डेफिनेटली उन कमिटमेंट्स को वो पूरा कर नहीं पाएगा, तभी तो क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो वो जितनी कमिटमेंट देगा कि मैं इतना कर पाऊंगा, इतना हो जाएगा मेरे एंड से, पर उतना हो नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस बंदे को लपेटेंगे। अब लपेटने में क्या है, जहां उसकी जो कमी रहेगी, जो वो नहीं कमिटमेंट पूरी कर पाया, उसकी कैपिटल डेबिट करके लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 67 है। पेज नंबर बता दिया मैंने आप लोगों को, ध्यान से सुनना बेटा। J, Vijay and Karan were partners of an architect firm, sharing profits in the ratio of 2:2:1. ठीक है, their partnership deed provided as following. पार्टनरशिप डीड में ये सब कुछ था। A monthly salary of ₹15,000 each to J and Vijay. ठीक है, J और विजय को मंथली सैलरी देनी है कितनी? 15,000 each. Karan was guaranteed a profit of ₹5 lakh एंड J guaranteed, मतलब करण को गारंटी दी। अब ये नहीं बताया कि किसने दी, कैसा हुआ, तो करण को गारंटी डेफिनेटली J और विजय ने दी है। ठीक है, करण को बोला गया कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख होगा एंड J guaranteed दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। J ने ये गारंटी दी कि वो एनुअल फी इतनी कितनी 2 लाख रुपीज अर्न करेगा। ठीक है, मतलब उसका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपीज का होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण will be borne by J and Vijay in the ratio of 3:2। देखो अब इस क्वेश्चन में जो भी कमी रहेगी, स्पेशली रिगार्डिंग करण, उसकी गारंटी कैसे फुलफिल होगी, उसकी डेफिशिएंसी कैसे फुलफिल होगी, जे और विजय ही करेंगे। यूजुअली अब तक हम क्या कर रहे थे, ओल्ड रेशो में कर रहे थे। अब वो डेफिशिएंसी को बियर करने की भी रेशो उन्होंने अलग से दे दी हमें, 3:2 ड्यूरिंग द के को, इसको करण को, तो जे और विजय देंगे 3:2 में। जे ने अपनी गारंटी दी, वो कह रहा है कि मैं प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपीस का दूंगा। ठीक है, हाँ नहीं होगा तो अभी हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट देखो आगे जाकर क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जे अर्न फी ऑफ ₹1,75,000। ठीक है, ओके, एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹15 लाख। तो हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगेन कितनी गारंटी दे रहा था वो, कितना, बस ये लास्ट है बेटा। इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फर्म ने खुद से कितना अर्न कर लिया, 15 लाख रुपीस का अर्न कर लिया। ठीक है, अब देखो इस 15 लाख में उसका 1,75,000 ऑलरेडी है, और उसने जे ने कितनी गारंटी दी थी कि मैं कमाऊंगा तो मैं 2 लाख का कंट्रीब्यूशन दूंगा। तो अगर वो 2 लाख कमा लेता तो ऑब्वियसली हमारा फर्म का प्रॉफिट 15,25,000 हो जाता ना। तो अब इस उसका जो कमी रह गई, उसकी कमी कितनी रह गई बच्चों, उसने बोला था मैं 2 लाख का कंट्रीब्यूशन दूंगा, और वो कितना कमा पाया, 1,75,000। ठीक है, इसका मतलब 25,000 रुपीज उसकी कैपिटल से ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो बाय जेज कैपिटल अकाउंट, ये इस क्वेश्चन का वेरिएशन था एक तरह से। ठीक है, यहाँ पर लिखकर उसको आप उसकी मतलब ऑब्वियसली उसकी कैपिटल कम करनी है, उसका गला घोंटना है, तो उसकी इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई, जेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने अपना प्रॉफिट फाइनली बढ़ा लिया ना फर्म ने। ठीक है, तो अब हम कितना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट हमारा हो गया इन टोटल डिवाइड करने के लिए 15,25,000। ठीक है, 15,25,000 जे विजय एंड करण। ठीक है, अब 15,25,000, हाँ जे की गारंटी फर्म को थी और करण को गारंटी फर्म ने दी थी। अब फर्म में रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, जे और विजय। ठीक है, तो इसमें दो केसेस इकट्ठे मर्ज हो रहे हैं, गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म
गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर, दोनों केसेस, ठीक है। 15,25,000 का जब आप 2/5 आप पहले नॉर्मली डिवाइड कर दोगे, 15,25,000 का 2/5, करण के केस में 15,25,000 इंटू 1/5। आपको बेटा वहां से व्यू ज्यादा बेटर आएगा। हेलो, उधर देखिए। अच्छा सैलरी भी थी, ओके सो सॉरी, रुक जा रुक जा रुक जा, उसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पहले सैलरी देंगे फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। हाँ मंथली सैलरी भी तो थी, देखो। तो हम लोग यहाँ पर सैलरी देंगे दो पार्टनर्स को, जे एंड विजय, 15,000 ईच, ठीक है। मंथली है तो 1,15,000 इंटू 12, 180, ठीक है। 3,60,000 हो जाएगा दोनों की इन टोटल सैलरी। अब जब हम 15,25,000 में से 3,60,000 माइनस करेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा बच्चों, 15,25,000 माइनस 3,60,000, डिविजिबल प्रॉफिट आया 11,65,000, ठीक है। ध्यान से सुनो, उधर देखो, और आप उस स्क्रीन पर, वो ज्यादा पास है आपके। अच्छा 11,65,000 इंटू 2/5, 11,65,000 इंटू 2/5 इंटू 1/5, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो इसको। ये आ गया हमारा 2,33,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4,66,000, 4,66,000 बच्चों, ठीक है। अब करण का आप देख सकते हो, करण का अपने आप ओरिजिनली कितना प्रॉफिट बना, 2,33,000। तो डेफिशिएंसी ऑफ करण, करण को क्या कमिटमेंट दिए गए थे कि भाई तेरा 5 लाख हो जाएगा, तो डेफिशिएंसी ऑफ करण 5 लाख माइनस 2,33,000, 2,67,000, जो कि ये लोग कैसे झेलेंगे, 3:2 की रेशो बता रखी है। तो 2,67,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,60,200, ठीक है। और दूसरे पार्टनर का आ गया 1,06,800, ठीक है। किस रेशो में करना है, 3:2 की रेशो में, तो 3/5, 2/5, ठीक है। अब जे में से इतना माइनस कर देंगे और विजय में से इतना माइनस कर देंगे, 1,06,800 इसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ गया 3,59,200, इसमें प्लस हो जाएगा, लिखोगे फ्रॉम जे एंड विजय। आपने फुल फॉर्म्स लिखनी है बच्चों, बेशक अपनी वर्किंग ये सारी नीचे कर लो, अगर आप लोगों से स्पेस मैनेज ना होता हो या एकदम खिचमिच मच जाए तो। क्या चीज नहीं, बाहर में उनके इंडिविजुअल ले गई ना बेटा, तो आप फिर मैं ये प्लस माइनस भी तो दिखाना जरूरी है ना बेटा, प्लस माइनस के रिगार्डिंग तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। ये आपको डेफिशिएंसीज का ट्रीटमेंट इसमें दिखाना है, ठीक है। 4,66,000 माइनस 1,60,200, ये हो गया इसका 3,05,800, ठीक है। फिर हम टोटल कर देंगे और ये हमारा ऑब्वियसली 15,25,000 का टोटल आ जाएगा, और इधर भी 15,25,000 का टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये था केस किस चीज का बच्चों, गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म एंड गारंटी बाय फर्म टू द पार्टनर, दोनों इसमें मर्ज थे। क्लियर है? ओके बच्चों, चलो बाय बाय।